इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख किले व महलों का रिवीजन करेंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स व एमपी करनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बुरहानपुर के अंदर स्थित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं। असीरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था एक अहीर राजा था। अहीर राजा जिसका नाम क्या था? आसाराम। 10वीं शताब्दी में अहीर राजा आसाराम ने इसका निर्माण कराया। अब हम बात करते हैं इसके जो असीरगढ़ का किला है इसके मध्य भाग में स्थित है क्या? कमरगढ़ और मलाईगढ़। कमरगढ़ और मलाईगढ़ का निर्माण किसने कराया? आदिल खां फारूकी ने यहाँ पर कराया। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इसके जो मध्य में कमरगढ़ और मलाईगढ़ है उसका निर्माण किसने? आदिल खां फारूकी ने कराया। जबकि असीरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने कराया है? आसाराम ने कराया। ठीक, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसी किले के अंदर हम देखेंगे आशा देवी की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। एक शिव मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप देखोगे मुमताज महल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। असीरगढ़ के किले में ही क्या हुआ था? मुमताज महल की मृत्यु जो है यहाँ पर हो गई थी। और यहाँ पर हम देखेंगे 1601 के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो अकबर ने क्या कर लिया था? इस किले में अधिकार यहाँ पर कर लिया था। ठीक, यानी कि अकबर के कब्जे में असीरगढ़ का किला 1601 में चला जाता है। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर शाही किला। शाही किला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? शाही किला हो जाए कहाँ पर? बुरहानपुर के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? फारूकी शासक आदिल खां द्वितीय द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर कराया गया। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? आदिल खान द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है सीहोर के अंदर स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर? सीहोर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जो कराया था किसने कराया? परमार राजा उदयवर्मन ने। परमार राजा उदयवर्मन द्वारा इसका निर्माण कराया गया। असरफी पहाड़ी जो है पर यह स्थित है। यह भी हमें ध्यान रखना किस पहाड़ी पर स्थित है? गिन्नौरगढ़। गिन्नौरगढ़ असरफी पहाड़ी पर पड़ता है और यहाँ पर उदयवर्मन ने इसका निर्माण कराया। निजाम शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह भी हमें ध्यान रखना है किसकी राजधानी थी? निजाम शाह की क्या थी? राजधानी थी। और इसे तोतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है तोतों का किला? क्योंकि यहाँ तोते बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तोतों के किले के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या? चंदेरी का किला। चंदेरी का किला कहाँ पर स्थित है? चंदेरी किला स्थित है कहाँ पर? अशोकनगर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण कब कराया था? 11वीं शताब्दी में किसने कराया? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, चंदेरी किले का निर्माण कराया प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि अशोकनगर में कौन सी नदी यहाँ पर पड़ेगी? चंदेरी में। चंदेरी में बेतवा नदी पड़ती है, तो बेतवा नदी के किनारे चंदेरी का किला स्थित है। और 1528 के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और यहाँ पर बाबर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। तो मेदिनी राय क्या होता है? यहाँ पर पराजित हो जाता है। और वह पराजित जब हो जाता है उसकी जो रानियाँ थी तो रानियाँ भी क्या करती? मेदिनी राय के साथ यहाँ पर क्या कर ली? जौहर कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पर क्या दर्शनीय स्थल यहाँ पर कुछ है वह भी हमें ध्यान रखना है। चंदेरी के अंदर यहाँ पर चंदेरी किला के अंदर जौहर कुंड जो है यहाँ पर जौहर कुंड जो नाम पड़ा है इसकी जो राजपूत रानियाँ थी इन्होंने जौहर कर लिया इसी के नाम पर, इसी कुंड के अंदर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जौहर कुंड पड़ गया। ठीक, हवा महल यहीं पर स्थित है। और यहीं पर हमें नौखंडा महल भी देखने को मिलेगा और खूनी दरवाजा भी इसी के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चंदेरी किले के अंदर जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा ये सभी कहाँ पर मिलेंगे? चंदेरी किले के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल हो जाएगा कहाँ पर? चंदेरी अशोकनगर के अंदर स्थित है। और नौखंडा महल यह भी कहाँ पर हो जाएगा? चंदेरी अशोकनगर के अंदर स्थित है। और राजा कीर्तिपाल ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कोसक महल। कोसक महल कहाँ पर हो जाए? कोसक महल चंदेरी अशोकनगर के अंदर यह भी स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया महमूद खिलजी ने। 1445 के अंदर मालवा के महमूद खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर राजमहल। राजमहल कहाँ पर? यह भी चंदेरी अशोकनगर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इतने जो ये किले हैं चंदेरी अशोकनगर के अंदर यह हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर दतिया का किला। दतिया का किला कहाँ पर स्थित? दतिया का किला दतिया में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया? बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक, वीर सिंह ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया। कब? 1626 के अंदर। किले के दरवाजे पर भवानी सिंह ने यहाँ पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखवाया था। किसने लिखवाया? किला है दतिया का उसका जो गेट बना हुआ है उसी गेट पर लिखा हुआ क्या? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। और इसको लिखवाया किसने था? भवानी सिंह ने इसको लिखवाया था। ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर सतखंडा महल। सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है? यह भी दतिया के अंदर स्थित है। सतखंडा महल कहाँ पर जाएगा? दतिया के अंदर स्थित है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? वीर सिंह पैलेस। ठीक, वीर सिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है। और गोविंद महल और पुराना महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके 3 अन्य नाम है सतखंडा महल का, वह हमें ध्यान रखना है। पहला क्या है? वीर सिंह पैलेस, यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। फिर गोविंद महल और पुराना महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, दतिया में स्थित है सतखंडा महल। और ये सतखंडा महल है, इसका निर्माण किसने कराया था? बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने कराया था। इसी के नाम पर वीर सिंह पैलेस भी इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर नौ खंड यहाँ पर कुल स्थित हैं, जिसमें 7 खंड भूमि के ऊपर और 2 खंड क्या है? भूमि के नीचे, यानी भूतल में क्या है? यह स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला यह भी कहाँ पर जाएगा? दतिया के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे से? सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसे ध्यान रखना है। कन्हरगढ़ का किला सिंध नदी के किनारे स्थित है। मुगल इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? सरवा किला कहा है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम हम कह सकते हैं, इसका अन्य नाम क्या है? सरवा किला। कन्हरगढ़ किले का अन्य नाम हम सरवा किला कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नरवर का किला। नरवर किले की अगर बात करें कहाँ पर स्थित? शिवपुरी में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी के अंदर यह स्थित है। और राजा नल द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण कराया गया था। और यह कुछ जो शासक हैं उनसे संबंधित है, ध्यान रखना है। कछवाहा, तोमर और जयपुर के राजघराने से क्या है? ये संबंधित है। कौन सा? नरवर का किला। नेक्स्ट आता है यहाँ पर करेरा का किला। करेरा कहाँ पर? शिवपुरी में पड़ता है, इसलिए करेरा किला कहाँ पर जाएगा? शिवपुरी के अंदर हो जाएगा। पूर्णपाल परमार द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसका निर्माण किसने कराया? पूर्णपाल परमार ने। नेक्स्ट आता है ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग ओरछा निवाड़ी में पड़ता है, इसलिए ओरछा दुर्ग कहाँ पर जाएगा? निवाड़ी के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया? वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कब? 17वीं शताब्दी के अंदर। और यहीं पर हम देखेंगे ओरछा दुर्ग के अंदर ही जहांगीर महल हमको देखने को मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर यहीं पर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहीं पर स्थित है। राजा राम मंदिर भी यहीं स्थित है। और बेतवा नदी के किनारे क्या है? यह ओरछा दुर्ग जो है स्थित है ना। ओरछा में कौन सी नदी पड़ जाएगी? बेतवा नदी पड़ेगी। तो बेतवा नदी के किनारे है ओरछा दुर्ग स्थित है, इसे हमें ध्यान रखना है। और इसका निर्माण वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर सुंदर महल। सुंदर महल यह भी कहाँ पर हो जाएगा? ओरछा के अंदर स्थित है। सुंदर महल ओरछा में स्थित है। इसका जो निर्माण है वह किसने कराया था? राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन ने अपनी प्रेयसी के लिए इसका निर्माण कराया था, यह ध्यान रखना है। ठीक, अपनी प्रेमिका के लिए धुरभजन ने इसका निर्माण कराया। धुरभजन कौन था? राजा जुझार सिंह का क्या था? पुत्र था। और विवाह के बाद इन्होंने इस महल का क्या किया था? त्याग कर दिया, है ना। विवाह के बाद इन्होंने इस महल का क्या कर दिया था? यहाँ पर त्याग कर दिया था सुंदर महल का। किसने कर दिया था? राजा धुरभजन ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पर राय प्रवीण महल। राय प्रवीण महल कहाँ पर? ओरछा निवाड़ी के अंदर स्थित है। हरदौल महल यह भी कहाँ पर? बुंदेलखंड में ओरछा निवाड़ी के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर दुर्ग की अगर बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर दुर्ग कहाँ पर? ग्वालियर में ही हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर दुर्ग कहाँ पर? ग्वालियर में हो जाएगा। अब ग्वालियर दुर्ग से संबंधित कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर, किलों का रत्न कहा जाता है इसे। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। भारत के समस्त दुर्गों के कंठहार में मंडित मणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखते हैं इसका निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण कराया किसने? 8वीं शताब्दी में क्या होता है? इसका निर्माण होता है राजा सूरज सेन द्वारा। ठीक है, राजा सूरज सेन ने ग्वालियर दुर्ग का क्या किया? निर्माण कराया गालव ऋषि की स्मृति में, यह भी हमें ध्यान रखना है। राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण कराया गालव ऋषि की स्मृति में। गोपांचल पर्वत पर स्थित यहाँ पर 5 दरवाजे यहाँ पर पड़ते हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं ग्वालियर दुर्ग के अंदर, वो हमें ध्यान रखना है। आलमगीर दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, हाथीपोट दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा और चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, ये 5 दरवाजे ग्वालियर दुर्ग के अंदर पड़ते हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस महल के बारे में, राजा डोंगर सिंह द्वारा बनवाए गए जैन मंदिर आदिनाथ की प्रतिमा। एक जैन मंदिर मिलेगा जिसको राजा डोंगर सिंह ने बनवाया था, ग्वालियर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इस जैन मंदिर के अंदर हमको भगवान आदिनाथ की प्रतिमा देखने को मिलती है ना। और इसी महल के अंदर हम देखेंगे ग्वालियर दुर्ग के अंदर ही सास बहू का मंदिर यहीं पर देखने को मिलेगा। और मान मंदिर यहीं पर, तेली मंदिर भी यहीं पर स्थित है। और एक गुरुद्वारा यहाँ पर मिलता है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, यह भी यहीं पर ग्वालियर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर पड़ेगा। गुजरी महल स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर। राजा मान सिंह ने गुजरी के लिए जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका गुजरी महल का निर्माण किसने? राजा मान सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आता शाहजहाँ महल।
शाहजहाँ महल की अगर बात करें तो यह भी शाहजहाँ महल की अगर हम बात करें तो यह भी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर जय विलास महल, जय विलास महल की हम बात करें, यह भी ग्वालियर के अंदर स्थित जय विलास पैलेस 1809 के अंदर यहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, जय विलास पैलेस का निर्माण किसने कराया, जीवाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। और इस पैलेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखना है। इसके जो वास्तुकार थे माइकल फिलोस थे। कौन थे, माइकल फिलोस इसके वास्तुकार। स्थापत्य शैली इसमें क्या हो जाएगी, टस्कन स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया। कोरिंथियन, इतालवी, इटली व फ्रांस की कला भी यहाँ पर जो है देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में यह इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना है। शाहजहाँ औरंगजेब की तलवार भी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इस शाहजहाँ औरंगजेब की तलवार भी इस पैलेस के अंदर में देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोती महल। मोती महल कहाँ पर स्थित है, मोती महल हो जाएगा कहाँ पर, यह भी ग्वालियर के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश का पहले यह एजी ऑफिस हुआ करता था ना, एजी ऑफिस कौन था, मोती महल था। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य भारत विधानसभा भवन जो था वह मोती महल के अंदर ही विधानसभा भवन होता था। मोती महल जो था यह विधानसभा भवन भी मध्य प्रदेश का रह चुका है गठन से पहले, यानी 1956 से पहले। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कर्ण महल। कर्ण महल और विक्रम महल यह भी कहाँ पर, ग्वालियर के अंदर हो जाएंगे। बादल महल कहाँ स्थित, बादल महल ग्वालियर और रायसेन दोनों जगह देखने को मिलता है, यानी कि ग्वालियर में भी बादल महल देखने के लिए मिलेगा और रायसेन के अंदर भी देखने को मिलता है। रायसेन दुर्ग यह कहाँ पर, रायसेन के अंदर ही हो जाएगा, रायसेन के अंदर स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। 3 राजमहल जो है यहाँ पर हमको रायसेन दुर्ग के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से, बादल महल, दूसरा राजा रोहित महल और तीसरा इत्रदार महल, है ना। यह हमें तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर 9 प्रवेश द्वार है इस रायसेन दुर्ग के अंदर। 40 कुएँ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे में नहीं ध्यान रखना है। और इसके बारे में हमें जो ध्यान रखना है वो यह है, 1543 में शेर शाह सूरी ने पूरणमल को हराकर यहाँ पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। एक तो शेर शाह सूरी ने यहाँ पर कब्जा किया रायसेन दुर्ग को, यह ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर एक दरगाह स्थित है, हजरत पीर फतेहुल्लाह की शाह की दरगाह जो है यहाँ पर स्थित है, यह भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं धार का किला। धार के किले की अगर हम बात करें, धार का किला कहाँ पर, धार में पड़ेगा। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है, 1344 के अंदर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय के दौरान क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। धार का किला किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। ठीक, और यहीं पर आप खरबूजा महल जो है वो कहाँ पर है, यहीं पर धार के किले के अंदर ही स्थित है। पेशवा बाजीराव का जन्म जो है वह इसी किले के अंदर, वो धार किले के अंदर होता है, यह भी ध्यान रखना है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार के किले में स्थित है। हजरत मकबूल की कब्र यह भी यहाँ पर धार के किले के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में है, शाहजहाँ व औरंगजेब का बड़ा बेटा दारा शिकोह था, जो युद्ध के दौरान यहीं पर क्या किया था, उसने आश्रय लिया था ना। दारा शिकोह ने कहाँ पर आश्रय लिया, धार के किले में ही क्या किया था, यहाँ पर आश्रय लिया था। नेक्स्ट आता फिर नीलकंठ महल। नीलकंठ महल की अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है, मांडू के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया, शाह बदगा खान ने इसका क्या किया, निर्माण कराया। अकबर की पत्नी के लिए करवाए थे यहाँ पर ना, अकबर की पत्नी के लिए यहाँ पर शाह बदगा खान ने जो है इसका नीलकंठ महल का निर्माण कराया था। अकबर कालीन कला का उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हिंडोला महल। हिंडोला महल की बात करें अगर यहाँ पर झूला राजप्रसाद के नाम से इसे जाना जाता है, इसे घुमाओ महल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम यहाँ पर हिंडोला महल के क्या हो जाएंगे, झूला राजप्रसाद और घुमाओ महल। कहाँ पर स्थित है हिंडोला महल, मांडू के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया, गयासुद्दीन के समय में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, है ना। फिर यहाँ पर क्या था, जहाज महल। जहाज महल कहाँ पर जाएगा, यह भी मांडू के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर 1469 से 1500 के बीच खिलजी वंश के गयासुद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया। जहाज महल का निर्माण किसने कराया, गयासुद्दीन खिलजी ने। कपूर तालाब और मुंजे तालाब के मध्य स्थित है। अफगानी वास्तुकला का प्रयोग जो है इसको बनाने में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल यह कहाँ पर हो जाएगा, मांडू धार के अंदर हो जाएगा। अफगान शैली का प्रयोग इसमें भी किया गया है। बाज बहादुर महल यह भी कहाँ पर, मांडू धार के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर असरफी महल, दाई महल, छप्पन महल। असरफी महल, दाई महल, छप्पन महल यह भी कहाँ पर स्थित है, मांडू के अंदर स्थित है, मांडू धार में। अंधा महल और अदर गुम्मद महल यह भी कहाँ पर स्थित, धार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट खरबूजा महल, खरबूजा महल यह भी धार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मदन महल। मदन महल कहाँ पर जाएगा, जबलपुर के अंदर स्थित है ना। मदन महल कहाँ पर, जबलपुर के अंदर हो जाएगा। इसका जो निर्माण था वह गोंड राजा था, गोंड राजा ने 1200 ईस्वी में मदन शाह द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया, यानी गोंड राजा मदन शाह ने इसका निर्माण कराया था, यह हमें ध्यान रखना है। और यहीं पर देखा जाए मदन शाह का राजप्रसाद के नाम से भी इसे जाना जाता है मदन महल को। इसका पुनर्निर्माण कराया था मदन महल का किसने, राजा संग्राम शाह ने इसका पुनर्निर्माण भी कराया था। फिर यहाँ पर मंडला दुर्ग की बात करते हैं। मंडला दुर्ग कहाँ पर, मंडला में हो जाएगा। इसका जो निर्माण है राजा नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण कराया। निजाम शाह द्वारा
निजाम शाह द्वारा निर्मित राज राजेश्वरी भवन कहाँ पर, यहीं पर स्थित है। यानी कि मंडला दुर्ग के अंदर राज राजेश्वरी भवन भी स्थित है, जिसका निर्माण किसने, निजाम शाह ने कराया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तीन ओर से नर्मदा नदी तथा एक ओर से गहरी खाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंडला का जो दुर्ग है इसके तीनों तरफ से हमें नर्मदा नदी देखने को मिलती है और एक तरफ क्या है, गहरी खाई देखने के लिए मिलती है, जिससे क्या होता था, महल जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऐसी जगह पर महलों का निर्माण ज़्यादा कराया जाता था। और दुर्ग के नीचे यहाँ पर एक सुरंग थी जो मदन महल तक जाती थी, यानी कि मंडला दुर्ग से लेकर के मदन महल तक क्या है, एक सुरंग भी यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या है, बघेलन महल। बघेलन महल यह कहाँ पर जाएगा, यह भी मंडला के अंदर स्थित है। बघेलन महल कहाँ पर, मंडला के अंदर स्थित है। मोती महल यह भी कहाँ पर, मंडला के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा हृदय शाह ने इसका निर्माण जो है कराया था। नेक्स्ट आता है मोती महल। मोती महल एक तो मंडला में मिला, दूसरा जबलपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर, यानी 4 जगह पर हमें यहाँ पर मोती महल देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मोती महल कहाँ कहाँ पर हो जाएगा, मंडला, जबलपुर, बुरहानपुर और ग्वालियर, 4 जगह देखने के लिए मिलेगा। रामनगर किला, रामनगर किला कहाँ पर, यह भी मंडला के अंदर हो जाएगा। मंडला के गोंड राजाओं की राजधानी थी ये रामनगर, तो यहीं पर रामनगर किला किसने यानी कि बसाया, गोंडों ने ही बसाया होगा। नेक्स्ट आता है अजयगढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग अजयगढ़ पन्ना में पड़ेगा। राजा अमन महल, यह भी कहाँ पर, अजयगढ़ पन्ना के अंदर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है अजयगढ़ दुर्ग, राजा अमन महल अजय पाल ने कराया था। राजा अजय पाल ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट आता है रायसेन दुर्ग। रायसेन दुर्ग यह रायसेन के अंदर स्थित है। राजा राज बसंती द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट फिर कमलापति पैलेस। कमलापति पैलेस कहाँ पर, भोपाल के अंदर हो जाएगा। कमलापति पैलेस भोपाल के अंदर 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है रानी कमलापति द्वारा, यानी कि रानी कमलापति ने कमलापति पैलेस का निर्माण कराया भोपाल के अंदर। परमार काल की वास्तु स्थापत्य का उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शौकत महल। शौकत महल यह भी भोपाल के अंदर हो जाएगा। इस्लामिक और यूरोपियन शैली के यहाँ पर मिश्रण देखने के लिए मिलता है। गौहर महल यह भी भोपाल के अंदर स्थित है। सदर मंजिल यह भी भोपाल के अंदर स्थित है। भोपाल के शासक इसका उपयोग सभा हॉल के रूप में करते थे, इसीलिए इसका जो नाम है सदर मंजिल है। और सदर मंजिल जो है कहाँ पर स्थित है, भोपाल के अंदर। और जो भोपाल शासक हुआ करते सदर मंजिल का जो प्रयोग करते थे सभा हॉल के, यानी कि सभा मीटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर शीश महल। शीश महल की अगर हम बात करें, नीमच टीकमगढ़ के अंदर स्थित है। कालियादेव महल कहाँ पर हो जाएगा, उज्जैन के अंदर हो जाएगा। इसका निर्माण 1458 में होता, मांडू के सुल्तान द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कालियादेव महल के बारे में हमें ध्यान रखना है। मांडू के सुल्तान ने इसका निर्माण कराया। पिंडारियों द्वारा इसको क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि इसको नष्ट कर दिया गया। किसने, पिंडारियों ने इसको नष्ट कर दिया। फिर से इसका पुनर्निर्माण होता है, माधवराव सिंधिया द्वारा इसका पुनर्निर्माण होता है कालियादेव महल का। ठीक है, तो कालियादेव महल के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने कराया, मांडू के सुल्तान ने इसका निर्माण कराया और इसका पुनर्निर्माण कराया माधवराव सिंधिया द्वारा। और पिंडारियों ने क्या कर दिया था, इसको ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर महिदपुर किला। महिदपुर किला की अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, उज्जैन के अंदर स्थित है। फिर क्राउन महल कहाँ पर, रतलाम के अंदर स्थित है। ताराबाई महल यह भी शाजापुर के अंदर स्थित है। नरसिंहगढ़ का किला यह भी कहाँ पर, राजगढ़ के अंदर स्थित है। कश्मीर मालवा के नाम से इसे जाना जाता है। नरसिंहगढ़ का जो किला है इसके बारे में हमें ध्यान रखना है, इसे कश्मीर मालवा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर मल्हारगढ़ का किला। मल्हारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, गुना के अंदर स्थित है। और यह जो है दोयाला बावड़ी स्टेप वेल इसी किले में स्थित है, यानी कि मल्हारगढ़ का जो किला है गुना में स्थित है। और यहाँ इस किले के अंदर एक बावली स्थित है, वह इंपॉर्टेंट है। कौन सी, दोयाला बावली यहाँ पर स्थित है, इसे हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग की बात करें कहाँ पर हो जाएगा, उमरिया के अंदर हो जाएगा। बांधवगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण कराया था महाराज व्याघ्रदेव ने। क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। महाराज व्याघ्रदेव कौन थे, रीवा रियासत के क्या थे, राजा थे, महाराज थे। इन्होंने इसका निर्माण कराया। भगवान विष्णु के 12 अवतारों की मूर्तियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं बांधवगढ़ दुर्ग के अंदर। और यहीं पर यहाँ पर उल्लेख किया गया नारद पंच व शिव पुराण में इसका उल्लेख जो है मिलता है ना, बांधवगढ़ दुर्ग का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है जो कि संस्कृत भाषा में है। विष्णु जी का यहाँ पर मंदिर मिलेगा। क्षीर सागर कुंड यहीं पर और शेष शाही तालाब भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बांधवगढ़ दुर्ग से संबंधित और चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है, शेष शाही तालाब यहाँ पर, चमत्कारी योगी की समाधि यहीं पर देखने के लिए मिलती है। और 1597 में यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर ने क्या कर लिया था, अपने एक सरदार को भेजा यहाँ पर, पालदास को भेज कर यहाँ पर 8 माह 5 दिन तक संघर्ष करने के बाद उसने क्या कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। यानी कि युद्ध होता है यहाँ पर 8 माह 5 दिन चलता है। फिर पालदास यहाँ पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा बांधवगढ़ दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर विजय राघवगढ़ किला।
विजयराघवगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? कटनी के अंदर स्थित है। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण प्रयागदास द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है मंदसौर का किला, कहाँ पर? मंदसौर के अंदर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। शिवना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसी में ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? शिवना नदी किनारे मंदसौर का किला स्थित है। यहीं पर हम देखेंगे मंदसौर के किले में तापेश्वर महादेव मंदिर देखने के लिए मिलता है। 12 दरवाजे यहाँ पर है, मंडी दरवाजा, भाई दरवाजा, महादेव घाट दरवाजा और खानपुरा दरवाजा, जिसमें इंपॉर्टेंट है। तो यह हमें बस एक बार में देख लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका निर्माण किसने कराया, यह चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस नदी किनारे स्थित है, यह इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मंदसौर किले का निर्माण करा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया और ये शिवना नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है गढ़ाकोटा किला। गढ़ाकोटा किला कहाँ पर जाएगा? सागर के अंदर स्थित है। गढ़ाकोटा सागर के अंदर है। पेशवा के अधिकारी गोविंदराव पंडित द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है राहतगढ़ किला। राहतगढ़ किला बादल महल के नाम से भी जाना जाता है, सागर के अंदर स्थित है। यह बीना नदी के किनारे स्थित है और रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंड शासक चंद्रशाह से यह किला अकबर ने यहाँ पर ले लिया था। यानी कि अकबर ने जब यहाँ पर कब्जा किया तो यहाँ के शासक कौन था? चंद्रशाह से राहतगढ़ किला अकबर ने यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सानोधा किला। सानोधा किला कहाँ पर स्थित? सागर में। गौर झामर किला, यह भी सागर। मालथोन किला, यह भी सागर। रहली किला, यह भी सागर। देवरी, यह भी सागर में जाएगा। देवरी और देवरा दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है। देवरी किला कहाँ पर? सागर में पड़ता है, जबकि देवरा कहाँ पर पड़ता है? छतरपुर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आता है फिर सिंगौरगढ़ किला। सिंगौरगढ़ किला कहाँ पर? यह भी दमोह के अंदर हो जाएगा। राजनगर किला, यह भी दमोह के अंदर हो जाएगा। बलदेवगढ़ किला। बलदेवगढ़ किला कहाँ पर? निवाड़ी में स्थित है। देवगढ़ किला, यह भी कहाँ पर? छिंदवाड़ा के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राजा जाटव द्वारा यहाँ पर कराया गया था। नया गांव हवेली। नया गांव हवेली कहाँ पर? श्योपुर के अंदर स्थित है, हमें ध्यान रखना है। नया गांव हवेली कहाँ पर? श्योपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। गौर राजपूत द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह के छत्र इसी हवेली में यहाँ पर स्थित है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका निर्माण किसने कराया है, वह ध्यान रखना है। नया गाँव हवेली श्योपुर में स्थित है। इसका निर्माण कराया किसने? गौर राजपूत द्वारा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विजयपुर किला। विजयपुर किला कहाँ पर हो जाएगा? श्योपुर के अंदर स्थित है। विजयपुर किला श्योपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर अटेर का किला। अटेर का किला कहाँ पर जाएगा? भिंड के अंदर स्थित है। इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया? भदौरिया शासक कौन थे? बदन सिंह। बदन सिंह ने इसका निर्माण कराया और यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि भिंड तरफ यहाँ पर हम देखें कौन से चंबल नदी यहाँ पर निकलती है भिंड मुरैना से। तो यहाँ पर अटेर का किला भिंड में स्थित है और चंबल नदी किनारे स्थित है। इसका निर्माण कराया किसने? बदन सिंह ने इसका निर्माण कराया है। और किले के अंदर यहाँ पर देखेंगे, किले के अंदर राजा का बंगला यहाँ पर देखने को मिलता है, रानी का बंगला देखने के लिए मिलता है। खूनी दरवाजा यहाँ पर हो जाएगा। 12 खंबा महल यहीं पर स्थित है और हथिया पोर यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर राजा का महल, राजा का बंगला और रानी का बंगला, खूनी दरवाजा, ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, देवगिरी दुर्ग के अंदर। फिर यहाँ पर आता है गोहद किला। गोहद किला कहाँ पर? भिंड के अंदर स्थित है। राणा राजा महासिंह ने इसका क्या किया था? यहाँ पर निर्माण कराया था। फिर आते हैं सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ किले की अगर बात करें तो मुरैना में स्थित है। इसका निर्माण कराया था सबल सिंह गुर्जर ने। सबल सिंह गुर्जर ने इसका निर्माण कराया। करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने क्या किया था? फिर इसको पूर्ण कराया था। यानी कि इसका निर्माण जो पूर्ण रूप से इसका निर्माण कराया किसने? महाराजा गोपाल सिंह ने। और बाद में यहाँ पर सिकंदर लोधी ने क्या किया? नियंत्रण, सिकंदर लोधी क्या हुआ था? नियंत्रण में, यानी कब्जे में चला गया सबलगढ़ का किला। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर गढ़ी सुमावली। गढ़ी सुमावली कहाँ पर? मुरैना के अंदर स्थित है। रामगढ़ किला कहाँ पर? डिंडोरी के अंदर स्थित है। रतनगढ़ किला यह कहाँ पर? नीमच के अंदर हो जाएगा। अहमदगढ़ किला यह भी कहाँ पर? नीमच के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला की अगर बात करें तो कहाँ पर जाएगा? बैतूल के अंदर हो जाएगा। खड़ेला किला यह भी बैतूल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है बकड़ाई किला, मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला कहाँ पर? हरदा के अंदर हो जाएगा। और हरदा के अंदर यहाँ पे एक राजा थे, कौन? गौड़ राजवंश द्वारा इसको क्या किया? गौड़ राजा थे। गौड़ राजाओं ने क्या किया? इसका निर्माण यहाँ पर कराया था। किले का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसके बारे में। लकड़ी का बना हुआ किला कौन सा हो जाएगा? मकड़ाई का किला। और यहाँ पर 1981 में क्या हुआ था? आग लगने से क्या हुआ? नष्ट हो गया था, यानी कि आग लगने से किला क्या हो गया? खत्म हो गया। किले के 3 तरफ से स्थायी नदी, सियानी नदी, सॉरी, यहाँ पर सियानी नदी क्या होती है? बहती, यानी कि कौन सी नदी किनारे स्थित? सियानी नदी के किनारे क्या हो जाएगा? स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर फतेहगढ़ किला। फतेहगढ़ किला भोपाल के अंदर स्थित। दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर रजवाड़ा महल। रजवाड़ा महल कहाँ पर पड़ जाएगा? इंदौर के अंदर पड़ेगा। रजवाड़ा महल कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर के अंदर हो जाएगा। इसका जो निर्माण था होलकर राजवंश द्वारा कराया गया था, हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फ्रेंच, मराठा, मुगल शैली का यहाँ पर मिश्रण देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लाल बाग पैलेस, यह भी कहाँ पर? इंदौर के अंदर, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण भी होलकर शासकों द्वारा कराया गया। तुकोजी राव द्वितीय ने इसका निर्माण यहाँ पर कराया था। किसने कराया? तुकोजी राव द्वितीय ने लाल पैलेस बाग का निर्माण कराया, लाल बाग पैलेस का। और यहाँ पर मिस्टर हार्वे के सहयोग से इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण जो प्रारंभ किया गया, मिस्टर हार्वे ने क्या किया था? उसमें सहयोग किया था। नेक्स्ट आता फिर यहाँ पर
कजलीगढ़ किला। कजलीगढ़ किले की अगर बात करें कहाँ पर, इंदौर के अंदर स्थित है। और कुशलगढ़ किला यह भी कहाँ पर हो जाएगा, इंदौर के अंदर जो है यहाँ पर स्थित है ना। लाल बाग पैलेस के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है, 1921 में इसे तुकोजीराव तृतीय ने क्या किया, पूर्ण कराया है ना। तुकोजीराव तृतीय ने इसको पूर्ण कराया था। इसका जो निर्माण शुरू कराया था किसने, होलकर शासक तुकोजीराव द्वितीय ने क्या किया, इसका निर्माण जो है प्रारंभ कराया मिस्टर हार्वे के सहयोग से। लेकिन इसका निर्माण जो पूरा होता है तुकोजीराव तृतीय ने क्या किया, इसको पूर्ण कराया। कजलीगढ़ किला, कुशलगढ़ किला कहाँ पर, इंदौर के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है माधवगढ़ किला। माधवगढ़ किला कहाँ, सतना में स्थित है। महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट आता है हुसंगशाह किला। हुसंगशाह किला होशंगाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आधे गाँव का किला। आधे गाँव किला कहाँ पर, सिवनी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पर चौगान किला। चौगान किला की अगर बात करें कहाँ पर स्थित, चौगान किला चौरागढ़ नरसिंहपुर के अंदर स्थित है। संग्राम शाह ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चौगान किले का निर्माण किसने कराया, संग्राम शाह ने। नरसिंहपुर के अंदर यह स्थित है। नेक्स्ट आता फिर यहाँ पर गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला कहाँ पर, टीकमगढ़ के अंदर हो जाएगा। गढ़कुंडार का किला कहाँ पर, टीकमगढ़ के अंदर है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका जो निर्माण कराया किसने, खंगार राजाओं ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लांजी का किला। लांजी का किला कहाँ पर, बालाघाट के अंदर स्थित है। लांजी कहाँ पड़ जाएगा, बालाघाट के अंदर। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, राजा मलूकमा ने इसका निर्माण कराया, ठीक है, ठीक है। राजा मलूकमा ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था।